देखिए मैंने कहा था ना कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय के ही ये देखिए दैहिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें परिधि जो दैहिक तंत्रिका तंत्र है उसमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये एक बड़ा पोर्शन होता है और इसी में अनुकंपी और परानुकंपी आती है। स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमिक, दैहिक यानी कि सोमेटिक, है ना, और इसके अंतर्गत अनुकंपी परानुकंपी आता है। और परिधि के अलावा दूसरा हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का काम होता है कि जो मस्तिष्क और जो सेंस ऑर्गन्स के बीच जो आवेगों और प्रतिवर्ती क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो सेंस ऑर्गन जो होते हैं, जो सेंस ऑर्गन ब्रेन को भेजते हैं आवेग, ठीक है, तो वो ये ले जाने का काम पथ जो है, पथ प्रदान करता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। और फिर ब्रेन जो इनको ऑर्डर देता है कि आप ये करिए, आप हाथ हटा लो, ठीक है। जो हम लोग, जो हमारे सेंस ऑर्गन जल्दी से अपना, अगर कहीं कांटा चुभ रहा है या कोई चीज गर्म है तो हम हाथ हटा लेते हैं, तो ब्रेन उनको इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये जो काम है, ये जो काम है, ये काम ये ब्रेन ये जो है मेरुरज्जु करता है, यानी कि सेंस ऑर्गन से आवेगों को ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन के दिए हुए इंस्ट्रक्शन फिर से सेंस ऑर्गन तक लाना, उसके लिए मेरुरज्जु जो है वो पथ प्रदान करता है, यानी कि प्रेरक प्रतिवर्ती क्रियाओं आवेगों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो पथ प्रदान करके ये नियंत्रित करता है। आज मैं मेन जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ मस्तिष्क के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट है, और आप ये भी कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में बटा रहता है। यहाँ पर है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिगेंटा। आप अभी आगे हम बताएंगे आपको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के ही आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं कि जो मस्तिष्क होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है और वो कौन कौन सी लेयर्स के अंदर होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर है मस्तिष्क का। ये जो बीच में आपको एक ये जो शेप दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है, ये है मेन मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है ये देखिए कई सारी लेयर्स के अंदर है। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि मस्तिष्क जो है, आपको सबको पता है हमारे खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कल। इसको हम ये भी कहते हैं ब्रेन बॉक्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्रेन बॉक्स, ठीक है, क्योंकि ब्रेन इसके अंदर होता है, इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो सबसे और बहुत हार्ड होता है, ब्रेन हमारे सिर पे चोट लगती है तो इजीली हमारे ब्रेन तक जो है वो चोट नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि स्कल के कारण। अच्छा, स्कल तो है ही है, सबसे आउटर कवरिंग है, उसके बाद भी इनर 3 और लेयर होती हैं, इनर लेयर्स, जो कि स्कल के अंदर, ब्रेन के बाहर, यानी कि ब्रेन से स्कल के बीच में 3 और लेयर होती हैं, जिनके अंदर जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी लेयर, इन तीनों लेयर्स को हम मेनिंजेस भी बोलते हैं। जो सबसे बड़ी है, सबसे आउटर जो कवरिंग है वो है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो होती है स्कल के जस्ट अंदर होती है, जो व्हाइट पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, ये चारों तरफ से ब्रेन को घेरे हुए, ठीक है, स्कल के अंदर और ब्रेन के बाहर, मतलब ब्रेन जो है उसके बाहर जो तीसरी लेयर है आउटर सबसे, तो वो है ड्यूरामेटर। ये हार्डर होती है इन दोनों लेयर्स के कंपैरिजन में, जो अंदर की दोनों लेयर्स होती हैं, और ये संयोजी ऊतकों की बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए ड्यूरामेटर, ठीक है, व्हाइट पोर्शन मैंने आपको ऊपर नीचे दिखाया। अब ये आया दूसरा लेयर। दूसरी लेयर जो है ये होती है आर्केनॉइड। ये देख रहे हैं ये पोर्शन जो है, ये लेयर होती है, इसका नाम होता है आर्केनॉइड। आर्केनॉइड 3 लेयर मैंने बताया ना, ब्रेन कवर्ड रहता है, उसमें से बीच वाली जो लेयर होती है, बाहर से दूसरी जो लेयर होती है वो आर्केनॉइड होती है। ये ड्यूरामेटर के कंपैरिजन में लचीली होती है, लेकिन ये भी संयोजी ऊतकों की ही बनी रहती है और थोड़ी ट्रांसपेरेंट भी होती है ड्यूरामेटर के कंपैरिजन में, ठीक है। ये होती है आर्केनॉइड दूसरी लेयर। अब आई तीसरी लेयर, ये देख रहे हैं, ये तीसरी लेयर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, ये देख रहे हैं, और सबसे लास्ट लेयर है जो कि ब्रेन के जस्ट ऊपर है, ठीक है, ऊपर से तीसरी लेयर। ये लेयर जो होती है इसको कहते हैं पायामेटर। पायामेटर के अंदर आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइंस बनी हुई हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये दिखा रही है रक्त वाहिकाओं को, यानी कि ब्लड वेसल्स। ये जो है ब्लू कलर की लाइनें हैं, ये हैं ब्लड वेसल्स।
ठीक है। ब्लड वेसल्स इसी वाली लेयर में पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स यहाँ होने के कारण ब्रेन को ये जो लेयर है वो क्या पोषण प्रदान करती है। ठीक है, और जो इतना भी ब्रेन को जो पोषण मिलता है वो लास्ट वाली लेयर जिसमें कि प्रचुर मात्रा में रक्त संचार होता है, इससे ही ब्रेन को जो है ब्लड मिलता है, और ब्लड मिलता है मतलब उसको पोषण यही लेयर प्रदान करती है। इसमें ब्लड वेसल्स होती है। इसका मेन फीचर होता है मोर ट्रांसपेरेंट, मोर लचीली। इसकी लचीली भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है इन दोनों लेयर्स की तुलना में, और एकदम झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो तीनों लेयर हैं ये होती है, फर्स्ट हो गई ड्यूरामेटर ये वाली, ठीक है, ये सेकंड हो गई आर्केनॉइड, ठीक है, ये वाली, ये तीसरी हो गई पायमेटा ये वाली। ठीक है। अच्छा, इन तीनों लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस भी बोलते हैं। अच्छा, अब इन दोनों लेयर्स और इन तीनों लेयर्स के बीच में एक ये आप ब्राउन पोर्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना पोर्शन, ये पूरा ही, ये इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसको हम कहते हैं मेरु द्रव। यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में भी, और सेकंड और थर्ड लेयर के भी बीच में आप देख रहे हैं ये एक द्रव भरा रहता है जिसको कहते हैं मेरु द्रव या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको बोलते हैं। ये जो होता है गद्दी के समान काम करता है। जब हमारे सिर पे चोट लगती है तो ये जो धचके हैं वो ब्रेन तक नहीं आने देता है। ये तीन लेयर्स तो रोकती ही, उसके अलावा ये जो फ्लूइड है ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे हम कभी अपना कीमती सामान जब भी हम मार्केट से लाते हैं तो उसके बाहर हम थर्माकोल की मोटी परत लगा देते हैं, थर्माकोल शीट की, या मोटी फिर लगा देते हैं पॉलीथीन जो होती है मोटी, जिसमें कि एयर स्पेसेस होते हैं ना, वो वाली लगा देते हैं, जिससे कि अगर वो जो बाहर दफ्ती का डिब्बा होता है उस पर अगर धचका लग भी जाए तो हमारा जो कीमती सामान है उसमें चोट ना आए, वो जो थर्माकोल की लेयर है वो अपने ऊपर ले लेती है। सेम उसी तरीके से काम जो है ये जो फ्लूइड होता है मेरु द्रव, या इसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो है ये यही काम करता है, गद्दी के समान काम करता है, जो कि बाहर से अगर धचका लगे भी तो ये ब्रेन के अंदर ना आने दे और अपने ऊपर ये जो धचके ले लेता है। अच्छा, अब ये जो फ्लूइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लेकिन आपने अब ये मैंने बोला इस तीनों लेयर्स का नाम होता है मेनिंजेस। ये मेनिंजेस से ही आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस। जो ये फ्लूइड होता है, कभी कभी इस फ्लूइड में ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी अगर हमने किसी का झूठा खाना खा लिया, कभी कभी हम ऐसी पत्तेदार हरी सब्जी खा लेते हैं जो हम अच्छे से साफ नहीं करते हैं, और उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑब्वियस हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, बैक्टीरिया और वायरस भी, वो हमारी इन्हीं जो फ्लूइड है इसमें चले जाते हैं और फिर इसमें जाने के कारण इन्फेक्शन कर देते हैं, और उसके कारण बीमारी हो जाती है हमारे बुखार, जिसको हम कहते हैं दिमागी बुखार। ठीक है, दिमागी बुखार आपने नाम सुना होगा, इसी को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मेनिंजाइटिस, जो कि इन तीनों लेयर्स को मेनिंजिस बोलते हैं, उसी से ही डराइव हुआ है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस को हम हिंदी में बोलते हैं दिमागी बुखार और इंग्लिश में मेनिंजाइटिस। वो कब होता है, जब ये जो मेरु द्रव होता है यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसमें बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मस्तिष्क तीन लेयर से घिरा रहता है, जिसको ड्यूरामेटा, आर्केनॉइड, जिसको अच्छा, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मस्तिष्क जो होता है, अब ये मस्तिष्क की संरचना आपने देख ली, अब हम आगे इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर है, मैंने पूरा मस्तिष्क आपको ऐसे मोटे मोटे तरीके से दिखाया है, इंटरनल पार्ट इसके नीचे हैं और आगे स्लाइड पे होंगे। मस्तिष्क तीन भागों में बटा रहता है। सबसे पहला यहाँ होता है ये अग्र मस्तिष्क, यहाँ पर अग्र मस्तिष्क होता है, जो कि ये मेरी स्लाइड में इसका नाम दिख नहीं रहा है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, ये होता है मध्य मस्तिष्क और ये होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, जो मस्तिष्क होता है तीन भाग में, जो हमारे आगे का जो माथा होता है, माथे के आगे का सारा पार्ट जो कहलाता है, ऊपर तक का पीछे तक का यहाँ का पार्ट, ये कहलाता है अग्र मस्तिष्क, जो कि एक ब्रेन का मेन पार्ट होता है। और फिर आता है मध्य मस्तिष्क और फिर होता है पश्चिम मस्तिष्क। अच्छा, अग्र मस्तिष्क आप मोटे तौर पे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, डिटेल में मैं आगे आपको समझाऊंगी कि अग्र मस्तिष्क देखिए क्या क्या चीजें हमारा कवर करता है। अग्र मस्तिष्क गति, स्मृति, वाणी, गंध,
स्वाद, श्रवण, ये सब चीजें क्या देखता है? अग्र मस्तिष्क का काम है। ये जितने भी काम है ये जो है अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये संवेदना, ठीक है। अब आया पीछे का, यहाँ होता है पश्चिम मस्तिष्क, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शरीर के संतुलन बनाने का काम करता है। और मध्य मस्तिष्क बहुत छोटा सा पार्ट होता है, वो भी शरीर के संतुलन में ही, क्योंकि उसके अंदर अनुमस्तिष्क पाया जाता है और मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये मिलकर शरीर का संतुलन बनाते हैं, ठीक है। तो जो मेन काम होता है वो अग्र मस्तिष्क करता है। जो हम पढ़ते हैं, हम किसी से वाद विवाद करते हैं, हम कोई चीज, किसी चीज का स्वाद लेते हैं, ये सब चीज कौन कंट्रोल करता है? अग्र मस्तिष्क, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र के बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके का होता है। यहाँ पर मैंने आपको 3 तरीके का लिखा है, कुछ लोग 3 तरीके का भी बताते हैं, लेकिन ये है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसमें एक पार्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी जो होता है वो भी परिधीय तंत्रिका तंत्र में आ जाएगा। इसलिए हम 2 तरीके का भी बोलते हैं और 3 तरीके का भी बोलते हैं, क्योंकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अपने आप में एक बड़ा तंत्रिका तंत्र का पार्ट होता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं। आपको बताया था, दैहिक और स्वायत्त, ठीक है। जैसे कि आप अगली स्लाइड में देखोगे, हाँ, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं, परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं। मैंने आपको अभी ये बताया था, ये मस्तिष्क के बारे में बताया, आपको तीनों लेयर्स के बारे में बताया, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, है ना। पहली लेयर को क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर, आर्केनोइड, दूसरी लेयर, और तीसरी लेयर है पायरामीटर, और जो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल। एक चीज और मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि जो मस्तिष्क का जो औसत भार होता है मानव मस्तिष्क का, वो 1400 ग्राम होता है। और आपको ये पता होगा कि जितने भी कशेरुकी होते हैं, कशेरुक यानी कि जिनके बोन्स होती हैं, जो कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें सब में जो मानव मस्तिष्क होता है वो सबसे ज्यादा जटिल और विकसित होता है। मानव मस्तिष्क का जो औसत आयतन होता है वो 1650 यानी कि 1650 ml यानी मिलीलीटर होता है उसका आयतन, ठीक है। ये मैंने जो अभी आपको पढ़ाया उसमें देखिए, आप मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। ये आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है। ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, ठीक है, ये कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख, प्यास, परिवहन, लय, ये सब देख रहे हैं आप लाइन से, ये सारे चीजों को मस्तिष्क ही अपना एक्टिवेट करता है और उस पर कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, आपको जो मैंने अभी पढ़ाया वो आपको नोट्स बनाने के लिए ये मैंने एक पैराग्राफ दिया है। आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो ये पैराग्राफ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको मस्तिष्क के तीनों पार्ट के बारे में बता रही हूँ। तो पहला पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 पार्ट में होता है। अग्र मस्तिष्क जैसे ये है, देखिए वो डायग्राम उधर पहली स्लाइड में कट गया था, यहाँ बता रहे हैं ये अग्र मस्तिष्क है पूरा पार्ट, ये मध्य मस्तिष्क है और ये पश्चिम मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो 2 पार्ट्स में बटा रहता है। अग्र मस्तिष्क, ये देखिए, अग्र मस्तिष्क 2 पार्ट में बटा रहता है, प्रमस्तिष्क और डायसेफेलॉन। प्रमस्तिष्क जिसको हम सबसे बड़ा पार्ट होता है ये, और जिसको हम सेरिब्रम भी बोलते हैं, ठीक है। जो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत प्रमस्तिष्क और डायसेफेलॉन आते हैं, और ये प्रमस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है मस्तिष्क का। अगर हम अब ये मस्तिष्क की अनुदैर्ध्य काट करें तो अनुदैर्ध्य काट पे ये 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य यहाँ पर काट करें तो ये 2 भागों में बटा रहता है, और दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बायां प्रमस्तिष्क, ये दायां, ये देख रहे हैं, ये दायां होगा, और इसके जस्ट अपोजिट उधर जो है ये बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध होगा, इसको हम कहते हैं, ठीक है। और दोनों जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं, जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं, वो तंत्रिका ऊतकों से बने कार्पस कैलोसम नामक संरचना, ये देख रहे हैं आप, कार्पस कैलोसम, ठीक है, कार्पस कैलोसम नामक संरचना से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मतलब अगर हम ब्रेन की अनुदैर्ध्य काट करें तो ये 2 भागों में बट जाएगा, और दोनों भागों को हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहेंगे, और जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं ये कार्पस कैलोसम नामक रचना से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बाह्य सतह पे, आप बाह्य सतह ये देखिए, देख रहे हैं, उनमें खांचे बने हुए हैं,
ठीक है। इनके बाह्य सतह पर खांचे तथा उभार होते हैं। खांचे यानी कि कहीं कहीं धंसा हुआ और फिर उभरा, फिर उभार, फिर धंसा हुआ, फिर उभार, ठीक है। इस तरीके के देख रहे हैं खांचे बने रहते हैं, जिन्हें सल्कस और गाइरस कहते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, गोलार्ध में अनेक अनियमितताकार उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें गाइरस और दो गाइरस के बीच पर अवगमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। मतलब यहाँ पर उभार को हम उभार, और जो उभार को गाइरस, और जो धंसा वाला स्थान है उसको हम सल्कस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। जो इसका बाहरी भाग बना है वो किसका बना है? कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं का जाल रहता है। तंत्रिका कोशिकाओं सारी इसी में रहती हैं, और ये ग्रे कलर होने के कारण इसको ग्रे यानी कि धूसर द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है। ये धूसर द्रव्य कहलाता है, यानी कि, और इसमें जो होती हैं धूसर द्रव्य, ठीक है। अच्छा, अब धूसर द्रव्य जो आपने अभी तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी में से अब पहले तो ये देखिए, ये धूसर द्रव्य कहलाएगा, और इसके आंतरिक भाग में जो होता है, अंदर के पार्ट में, उसमें श्वेत द्रव्य होता है, ठीक है, जिसमें कि एक्सॉन होते हैं। और जो धूसर द्रव्य होता है, तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्रॉइड पार्ट था वो धूसर द्रव्य में होता है, और जो इसका व्हाइट पार्ट अंदर का होता है, श्वेत द्रव्य, उसमें एक्सॉन। आप जानते थे ना कि वो जो डेंड्रॉइड तंत्रिका कोशिका के छोटे छोटे, और एक जो लंबा सा निकलता है, वो उसको क्या कहते थे? एक्सॉन बोलते थे, उसको एक्सॉन बोलते थे, है ना। तो वो जो होता है वो श्वेत द्रव्य के अंदर होता है, और जो डेंड्रॉइड से स्ट्रक्चर होता है तंत्रिका कोशिका का, वो धूसर द्रव्य में होता है। तो धूसर द्रव्य बाहर की ओर और श्वेत द्रव्य अंदर की ओर होता है। अच्छा, प्रमस्तिष्क का मेन पार्ट, एक मेन फीचर ये है कि जो प्रमस्तिष्क का जो बायां भाग होता है वो शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है, और जो प्रमस्तिष्क का दायां भाग होता है वो शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा होता है तथा गाइरस एवं सल्कस कम विकसित होता है, वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। तो आपने देखा है कुछ कुछ बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं। तो स्पेशल चाइल्ड होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनका जो सेरिब्रम है, जो कि हमारे मस्तिष्क का मेन पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट होता है और पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन किस तरीके से? प्रमस्तिष्क का बायां भाग दाएं शरीर के भाग को, और प्रमस्तिष्क का दायां भाग हमारे शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है। और जिन लोगों का प्रमस्तिष्क यानी कि जो इसका ये सेरिब्रम है, ठीक है, यानी प्रमस्तिष्क जो है अगर छोटा है और गाइरस और सल्कस कम विकसित है, तो वो व्यक्ति मंदबुद्धि कहलाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो अग्र मस्तिष्क होते हैं वो दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट प्रमस्तिष्क, अब हम दूसरा पार्ट है ये डायसेफलॉन, ठीक है। डायसेफलॉन ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका रहता है, ठीक है। इसके द्वारा ये पूरा ढका रहता है। डायसेफलॉन जो होता है इसके अंदर होता है, अभी आगे के डायग्राम में आपको बताऊंगी। ये अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो जो डायसेफलॉन है मेन, वो क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि प्यास, नींद, ताप नियंत्रण आदि उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करता है, जो डायसेफलॉन होता है, ठीक है। और आपने देखा कि जो प्रमस्तिष्क है वो तो शरीर के हर, ये जैसे देख रहे हैं, जो प्रमस्तिष्क है उसका क्या कार्य है? देखिए, ये सारे जो हमारे भाव आते हैं ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब कंट्रोल करता है प्रमस्तिष्क। और जो डायसेफलॉन होता है इसका, वो प्यास, नींद, ताप नियंत्रक, उपापचय आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो इन सब का डायसेफलॉन, तो ये पूरा मिलके क्या बनाता है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, मध्य मस्तिष्क, अब आपने प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ा। अब अग्र मस्तिष्क के दो भाग थे, प्रमस्तिष्क और डायसेफलॉन। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क ये एक बहुत छोटा पार्ट होता है, और अगर जो अनुमस्तिष्क के सामने का ऊपर का भाग मध्य मस्तिष्क और नीचे का भाग मेरुशिश यानी कि मेडुला ऑब्लिगेंटा कहलाता है। देख रहे हैं कि अनुमस्तिष्क के सामने का ऊपर का भाग मध्य मस्तिष्क, ये वाला,
ये है मध्य मस्तिष्क है, और नीचे का जो चली जाती है ये मेडुला ऑब्लिगेंटा, यानी कि ये जो देख रहे हैं ना, मेडुला ऑब्लिगेंटा यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, है ना। अच्छा, और अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क का संबंध मध्य मस्तिष्क द्वारा स्थापित करता है। इसका मेन काम क्या है, अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला अनुमस्तिष्क, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसका, और प्रमस्तिष्क ये जो पूरा पोर्शन था, ये जो पूरा प्रमस्तिष्क का, इसको कनेक्ट करता है कौन, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, ये कनेक्ट करने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्टेम बनाते हैं, ठीक है, ये स्टेम बनाते हैं, और मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से, इससे जो अनुमस्तिष्क होता है इसी से ये कवर रहता है, अधिकांश भाग इसी से ढका रहता है, अनुमस्तिष्क से, किसका, मध्य मस्तिष्क का, ठीक है। ये प्रमस्तिष्क के नीचे छोटा सा भाग है, इसमें खांचे होते हैं और बाहर धूसर द्रव्य और अंदर श्वेत द्रव्य होता है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको प्रमस्तिष्क में भी बताया था कि प्रमस्तिष्क की अगर हम अनुदैर्ध्य काट करते हैं, सबसे पहले देखिए कि काट हम दो तरीके की देखते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो जब हम जो मस्तिष्क का शेप होता है उसका अगर हम अनुदैर्ध्य काट करेंगे, तो अनुदैर्ध्य काट करेंगे तो हम देखेंगे कि अंदर व्हाइट मैटर होता है यानी कि श्वेत द्रव्य, और बाहर ग्रे मैटर यानी कि धूसर द्रव्य, जो कि मैंने प्रमस्तिष्क में भी बताया था। और ये भी बताया था कि जो व्हाइट मैटर होता है इसमें जो तंत्रिका कोशिकाओं का कौन सा पार्ट होता है, एक्सॉन, इसमें एक्सॉन होता है और इसमें डेंड्रोइड्स होते हैं, ठीक है। यही इसी का, क्योंकि प्रमस्तिष्क के नीचे ही ये छोटा सा पार्ट होता है मध्य मस्तिष्क में, तो इसमें भी यही स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी अगर इसकी अनुदैर्ध्य काट करेंगे तो इसके अंदर भी व्हाइट मैटर और बाहर धूसर द्रव्य यानी कि ग्रे मैटर होता है। जो मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है, तो एक तो मैंने दिखाया आपको कि अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क का संबंध मध्य मस्तिष्क द्वारा ही होता है, कनेक्टिंग का काम करता है, कनेक्टर का, ठीक है। उसके अलावा ये प्रेरक शरीर संकेतों को शरीर के अन्य भागों में प्रवाहित करता है और ध्वनि तथा दृष्टि के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे हम अगर कोई ध्वनि सुनते हैं वो कहाँ से आ रही है, ठीक है, तो ये देखने और ध्वनि सुन के, और वो चीज़ अगर हम आंखें बंद कर लें तो हमें इसका बहुत रियल यूज पता लगेगा कि हमको वो ध्वनि और कहाँ से आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे की स्लाइड में हम देखेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में।